Assalamu alaikum, this is Sayyid Hyderabad. Today my topic is heat stroke और sun stroke. Heat stroke क्या है और कैसे होता है, heat stroke के साइनस सिम्टम्स क्या हैं और heat stroke से बचने के लिए उसके एहतियाती तदाबीरें क्या हैं, इन सब चीज़ों पे इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखें, हीट स्ट्रोक जो है आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो बाहर के टेम्परेचर की वजह से जब बढ़ जाता है तो फिर आपकी बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन होना शुरू हो जाता है। मतलब ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर जो बढ़ता जाता है वो तकरीबन 104 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है और पानी जो है आपकी बॉडी का पसीने के ज़रिए से निकल जाता है, जिसकी वजह से हम हीट स्ट्रोक में मुब्तला हो जाते हैं। इसके जो साइनस सिम्टम्स की अगर मैं बात करूं तो साइनस सिम्टम्स के अंदर इसमें उल्टी का आना, मतली होना, चक्कर का आना और इसके अलावा जो है ऐसे अलामात होती हैं जैसे आपके जिस्म में जैसे बिल्कुल बुखार सी कैफियत है। बाज़ लोगों के ऐसी कंडीशन में जो है मृगी के दौरे भी पड़ते हैं, तो ये इसके मुख्तलिफ साइनस सिम्टम्स हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि हम इसे प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए एहतियाती तदाबीरें ये हो सकती हैं कि जब भी आप घर से निकलें गर्मी के मौसम में तो कम से कम 1 से 2 गिलास पानी के ज़रूर पी के निकलें। और इसके साथ साथ ऐसे टाइमिंग से अवॉइड करें कि जैसे सुबह 11 बजे से 3 बजे का टाइम है, क्योंकि ये 11 से 3 बजे का टाइम में ये ज़्यादा गर्मी का होता है। लेकिन अगर फिर भी किसी की मजबूरी हो इस टाइम के अंदर बाहर निकलना, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसे फर्द को जो है ऐसे क्लॉथ का इस्तेमाल करें कि जो उनको मतलब उनकी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल रख सकें, जैसे कॉटन के कपड़े हो गए या पीसी वगैरह और ऐसा सूती कपड़ा जिसमें कॉटन का अंसर जो है वो ज़्यादा शामिल हो। और इसके अलावा जो है अपने सर पे कैप रखें, छतरी का इस्तेमाल करें, रुमाल का इस्तेमाल करें, सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें, ताकि जो है वो जो आपकी जो यूवी लाइट्स जो हैं उससे कम इफेक्ट जो है वो आपकी बॉडी के ऊपर हो। इसके अलावा अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डाइट के हवाले से मैं ख़ास तौर पे आपको सजेस्ट करूँगा, ख़ास तौर पे ऐसे अफराद तो जो पान, गुटखा, नस्वार और इस तरह की चीज़ें खाते हैं, छालियाँ वगैरह, लेकिन ये तो वैसे ही नुकसानदेह है और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रखें, बजाय ये कि आप कोल्ड ड्रिंक पिए, कोल्ड ड्रिंक से अवॉइड करें। कोल्ड ड्रिंक की जगह पर आप जो है बाहर गन्ने का रस मिलता है वो पी सकते हैं। इसके अलावा जो है पंजाब के इलाकों में और ख़ास तौर पे सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में सत्तू मिलता है, आप उसका इस्तेमाल करें। और इसके साथ मुख्तलिफ जूसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनार का जूस हो गया, नींबू पानी हो गया और इस तरह सेब का जूस हो गया। इन चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे आपकी बॉडी जो है वो कूल रहेगी, ठीक है। और दोपहर के खाने में ख़ास तौर पे सैलेड का यूज़ करें जिसमें खीरे का इस्तेमाल करें। और दोस्तों इसके साथ साथ अपने जो भी आपकी रोज़मर्रा के जो भी ज़िंदगी के जो काम हैं उनको कोशिश करें कि उनको इन टाइमिंग में शेड्यूल करें कि जो मतलब आपको कम से कम जो है इसके हीट के एक्सपोजर में आते हों, यानी कि शाम 4 बजे के बाद से आप कोई अपना काम कर लें या सुबह अर्ली मॉर्निंग कर लें। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के कोई एक्सपोजर में आ जाता है शख्स, तो उसके लिए ऐसा है कि उसको किसी ठंडी जगह पे लिटा दें, ठीक है, और ठंडे पानी की जो है पट्टियाँ उसके गर्दन की बैक साइड पे और बगल वगैरह में करें ताकि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो सके। और इसके साथ साथ डॉक्टर से रुजू करें, फिर जो डॉक्टर सजेस्ट करें उसकी हदायत पे फिर अमल करें। मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और यकीनन इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको शेयर करें ताकि जिन लोगों को नहीं मालूम इन चीज़ों के बारे में या इन चीज़ों से अवेयरनेस नहीं है, ताकि उन तक